अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको बैगन बटाटे की तरकारी कोलिम डालकर बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के लंबे वाले बैगन ली हूँ। इसे काट कर धोकर रखी हूँ। और ये एक मीडियम साइज़ का बटाटा ली हूँ, जिसे छीलकर काट कर धोकर रखी हूँ, पानी में रखी हूँ क्योंकि ये काले पड़ेंगे इसलिए। और एक कोलिम ली मैंने चुन कर ली हूँ, इसे हम धोकर डालेंगे। सूखा कोलिम है, ये जवला भी बोलते हैं। और एक टमाटर ली हूँ, एक बारीक काट कर। 1.5 चम्मच लाल मिर्च मसाला और हल्दी और आधा चम्मच नमक टेस्ट के मुताबिक। और एक कुटा हुआ सूखा खोबरा है जिसमें लहसुन और जीरा वगैरह डाला हुआ। और ये प्याज है अढ़ाई, जो मैंने काट कर ली हूँ। मैंने तो गैस पर रखी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। अब मैं इसे नरम होने तक तेल में तलूँगी। ये देखिए प्याज नरम हो गई है। अब हम इसमें कोलिम डालेंगे। ये कोलिम मैंने धोकर रखी हूँ, अब मैं इसे डालूँगी। इसे भी हम प्याज के साथ तेल में भुनेंगे। इसको थोड़ा टाइम हम तेल में अच्छे से भुनेंगे और इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी नरम होने तक हम पकाएंगे कोलिम और प्याज के साथ। अब मैं इसमें एक कटे हुए बैगन डालूंगी। और इसे भी कोलिम के साथ थोड़ी देर तेल में भूनूंगी। अब मैं इस पर गैस मैंने धीमा की हूँ और इसे दम पर 1-2 मिनट तक भाप आने तक थाली रखकर पकाऊंगी, ढक्कन रखकर। ये देखिए भाप आने लगी है। अब मैं इसमें लाल मसाला, हल्दी डालूंगी और चम्मच से हिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें बटाटे भी डालूंगी। इसे फिर से चम्मच से हिलाऊंगी और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए सब में मसाला लग गया है। अब मैं इसमें खोपरा डालूंगी। अब मैं इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डालूंगी। ये देखिए मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा, 1 प्याली। और इसे अब ढक्कन रख के धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी टाइम बाद मैं तरकारी पकी या नहीं पकी। ये देखिए हमारी भाजी बनकर तैयार हो गई है।
बटाटे भी गल गए, बैगन भी अच्छे से गल गए। अब मैं इसे आपको प्लेट में गैस बंद करती हूँ और ये तरकारी मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी तरकारी बनकर तैयार हो गई है और मैंने इसे प्लेट में निकाली हूँ। इस बहुत ही अच्छी लजीज बनी है, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और ये तरकारी रोटी वगैरह के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और हम इसे खाने के साथ भी खा सकते हैं। आप भी ऐसी तरकारी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।